अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले आप हमारा चैनल हिस्ट्री विद अदनान सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आज हम देखेंगे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के चंद वाक़यात को। आइए वीडियो का करते हैं आगाज़। इमरान का ताल्लुक़ अब्बुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे फर्जंद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल से है। इमरान की ज़ौजा योकबत एक पाक और रफ़ीउल शान खातून थीं। उनके बतन से दो अज़ीमुल मर्तबत और जलीलुल कदर पैगंबर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम बड़े और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम छोटे भाई थे। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से 3 बरस बड़े थे। मिस्र में पैदा हुए और वहीं परवरिश पाई। नहायत हलीमुल तबा, बुर्दबार, शेरिंग गिफ्तार और फसीहुल बयान थे। नबुव्वत से सरफराज होने के बाद आप अलैहिस्सलाम तमाम उम्र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कदम ब कदम दीन हक़ की तबलीग में सरगर्म अमल रहे। तौहीद के रास्ते में शर के नुमाइंदों की तरफ से खड़ी की गई रुकावटों को दूर करने में भाई का साथ देते थे। मिस्र में फ़िरौन की हुकूमत थी। फ़िरौन नहायत ज़ालिम और जाबर हुक्मरान था और ख़ुद को खुदा कहलवाता था। अपनी मर्ज़ी से जिसे चाहता सख्त से सख्त सज़ाएं देता, जिसे चाहता मौत के घाट उतार देता। बनी इसराइल मिस्र में ग़ुलामों से बदतर ज़िंदगी गुजारते थे। मिस्री इनसे हर तरह के काम करवाते। बनी इसराइल ज़िल्लत की रोटी खाने पर मजबूर थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने अहलो अयाल के हमरा जब वापस मिस्र की तरफ रवाना हुए तो जबल तूर के करीब रास्ता भूल गए। इस मकाम पर अल्लाह ताला ने आपको मनसब नबुव्वत पर फायज किया था। मौजज़ात से नवाजा और हिदायत की कि मिस्र जाकर फ़िरौन को उसके जुल्म सितम से बाज आने की तलकीन करें और इससे कहो कि खुदाई का दावा करना छोड़ दे और बनी इसराइल को ग़ुलामी से आज़ाद कर दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में दुआ की, मेरे परवरदिगार, मैं तो उनका एक आदमी कत्ल कर चुका हूँ। डरता हूँ कि वह मुझे मार डालेंगे और मेरा भाई हारून अलैहिस्सलाम मुझसे ज़्यादा फसीहुल बयान है। उसे मेरे साथ मददगार के तौर पर भेज ताकि वो मेरी तायीद करे। मुझे अंदेशा है कि वो लोग मुझे जुटलाएंगे। सूरतुल कसस में आता है, बारगाह रब्बुल आलमीन में दुआ कबूल हुई और अल्लाह ताला ने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को मनसब नबुव्वत पर फायज किया और दीन हक़ की तबलीग व तरवीज के सिलसिले में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मददगार मुंतखब किया। हम तेरे भाई के ज़रिए से तेरा हाथ मजबूत करेंगे और तुम दोनों को ऐसी सतूत बख्शेंगे कि वो तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। हमारी निशानियों के ज़ोर से गलबा तुम्हारा और तुम्हारे पैरोकारों का ही होगा। सूरतुल मरियम में आता है, और हमने अपनी रहमत से मूसा अलैहिस्सलाम को उनका भाई हारून अलैहिस्सलाम पैगंबर अता किया। सूरतुल फुरकान में आता है, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब अता की और उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम को वज़ीर बनाकर उनके साथ किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र पहुँचे और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। दोनों भाई फ़िरौन के दरबार में पहुँचे और फ़िरौन से कहा कि खुदाई दावा से ताइब होकर उस खुदा की परस्तिश करे जिसने आसमान, ज़मीन और उनके दरमियान जो कुछ मौजूद है तख्लीक किया है, और बनी इसराइल पर जुल्म सितम बंद करके उन्हें आज़ाद कर दे। फ़िरौन पैगाम हक़ को मानने से यकसर मुनकिर हो गया और कहने लगा, अगर तुमने मुझे खुदा ना माना तो मैं तुम्हें कैद कर दूंगा। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम फ़िरौन की बातों से मुतल्लक़ मरऊब न हुए और अल्लाह ताला के पैगाम को दोहराया। फ़िरौन ने रिसालत खुदाबंदी की निशानियाँ तलब कीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ से इता करदा असा और यद बैज़ा के मौजज़ात दिखाए, लेकिन स्याह दिल फ़िरौन इन वाज़ेह निशानियों को देखकर भी ईमान न लाया और कहने लगा
یہ تو محض سحر اور جادو ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ہاتھوں جادوگروں کی شکست کے باوجود فرعون اپنی سرکشی سے باز نہ آیا۔ اس نے بنی اسرائیل پر اور زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیا اور بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دے کر پورے مصر میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا۔ قہر خداوندی حرکت میں آیا اور اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ 3 سال مصر میں قحط سالی رہی۔ بالآخر قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس پہنچی اور معافی طلب کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ دعا قبول ہوئی اور عذاب ختم ہو گیا، لیکن فرعون اور اس کی قوم نافرمانی اور منافقت پر قائم رہی، اور ہم نے پکڑ لیا فرعون والوں کو قحطوں میں اور میووں کے نقصان میں شاید وہ دھیان کریں، اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فعال بد ٹھہراتے، حالانکہ در حقیقت ان کے فعال بد تو اللہ کے پاس تھی، مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، جو کچھ تو لائے گا ہمارے پاس نشانی کے، ہم پر اس کی وجہ سے جادو کرے، سو ہم ہرگز تم پر ایمان نہ لائیں گے۔ آخر کار ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈی سرسریاں پھیلائیں، مینڈک نکالے، خون برسایا، یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں، مگر پھر بھی وہ لوگ تکبر کرتے رہے اور تھے وہ لوگ گناہ گار۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں اختتام۔ اللہ حافظ۔